धन्यवाद दोस्तों। मैं इसके पहले अध्ययन कर रहा था डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया आपके सिलेबस में क्लास 10 कंप्यूटर सब्जेक्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचरण, ठीक है, और जो मीडिया है उसका मतलब यहाँ पर माध्यम होगा। हम समझेंगे कम्युनिकेशन यानी जो संचरण होता है उस संचरण का माध्यम क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जब हम अध्ययन करते हैं तो कहने का मतलब कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके माध्यम से कोई चीज भेजा जाता है, ठीक है, या संचरण किया जाता है, वो चीज आता है कम्युनिकेशन मीडिया के अंतर्गत। कहा जा सकता है कि प्रेषक द्वारा, यानी जो प्रेषक सेंडर होता है, ठीक है, और ये प्रेषक द्वारा किसी चीज को भेजा जाए, ठीक है, और भेजने पर कोई भी संदेश भेजा जाए और किसके माध्यम से भेजा जाता है और वो कहाँ प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो सिस्टम यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा पढ़ने का सिस्टम है, किसी संदेश को एक भेजने का सिस्टम है, वो सिस्टम किसी दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है, ठीक है, यानी वो संदेश कैसे पहुंचता है, वो होता है कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। समझ में आया? यानी कम्युनिकेशन जो मीडिया होता है एक्चुअली दो प्रकार के होता है, ठीक है। यानी कम्युनिकेशन मीडिया को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है गाइडेड मीडिया और दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। यानी कम्युनिकेशन मीडिया को दो भागों में बांटा गया है, गाइडेड और अनगाइडेड। अब हम हिंदी में जान लेते हैं। गाइडेड का मतलब होता है निर्देशित, ठीक है, और अनगाइडेड का मतलब होता है अनिर्देशित, ठीक है। तो जो गाइडेड मीडिया है, ठीक है, यानी जो निर्देशित किया जाता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गाइडेड मीडिया में केबलों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केबलों का, यानी जो तार होता है उस तारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गाइडेड मीडिया में। यानी वो निर्देशित किया जाता है, ठीक है, उसको निर्देश दिया जाता है केबलों के माध्यम से। किसके माध्यम से? केबलों के माध्यम से। तो कहा जाता है कि जो गाइडेड मीडिया है उस गाइडेड मीडिया को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में। पहला है ओपन वायर, दूसरा है ट्विस्टेड, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, और तीसरा जो होता है कोएक्सियल होता है, और चौथा होता है ऑप्टल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा, यहां पर ऑप्टिकल होगा CAL, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अब ये चार प्रकार के होते हैं। यानी कौन? गाइडेड मीडिया को चार भागों में बांटा गया है। ओपन वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल, और तीसरा कोएक्सियल केबल, और फोर्थ नंबर पे जो आपका है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब अनगाइडेड जो होता है अनिर्देशित, यानी कि जिस प्रकार से हम केबलों के माध्यम से किसी कार्य को निर्देश देते हैं और वो कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अनगाइडेड होता है, लेकिन यहां पर निर्देश नहीं दिया जाता है, केबलों के माध्यम से निर्देश नहीं दिया जाता है। यहां पर नहीं शब्द है। अब आप ध्यान दीजिए अनगाइडेड में, ठीक है, जहां पर कोई किसी चीज को परमिशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल को दो भागों में बांटा गया है, अनसाइडेड और साइडेड, ठीक है। अब हम अध्ययन करेंगे थोड़ा इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। अब सबसे पहले आप बोर्ड पे डायग्राम को देखेंगे। जो पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका है ओपन वायर, इसको कहते हैं ओपन वायर, ठीक है। ये ओपन वायर है। एक प्रकार से जो खंभा होता है, आपने देखा होगा, जो बिजली का खंभा होता है, विद्युत का जो खंभा लगा होता है, उस खंभे पे देखते होंगे जो तार होता है, ठीक है, वो एक खुला तार होता है। अब आप ध्यान दीजिए, वो एक खुला तार होता है जिससे सुरक्षा, यानी लगभग हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई 20 फीट होती है, ठीक है। एक जो खुले तार की जो ऊंचाई होती है 20 फीट होता है, और ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है,
या ध्यान दीजिए, ये असुरक्षा है, यानी कि हम कोई काम करते हैं तो हमें खतरा रहता है इससे, ओपन वायर से, ठीक है। अब उसी चीज को आपने देखा होगा, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ये तो था पहले नंबर पे, यानी कि ओपन वायर के अंतर्गत जो खुला होता है, खुले तार के समान होता है। अब दूसरा नंबर है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब आप ध्यान दीजिएगा, ट्विस्टेड पेयर जो केबल होता है उसमें दो तार होते हैं, दो तार आपस में लिपटे होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक फाइबर का कवर लगा होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यानी यह डायग्राम देखते हैं कि ये दो लेयर हैं, देख रहे हैं, दो तार हैं, ठीक है, और ये आपस में लिपटे हुए हैं, और यह जो आप देख रहे हैं ये आपका एक फाइबर है जो इन तारों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे खतरा कम रहता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट नंबर है आप देख रहे हैं, ये तीसरा आप कोआक्सियल केबल देखते हैं, ठीक है। यहां पर इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है, और इंसुलेटर का काम होता है, यानी कि प्लास्टिक कवर तो होता है लेकिन स्पेशल इस पे कोडेड होते हैं, इस पे कोडेड होते हैं कि जो ध्वनि होता है, जब कहीं जैसे कोई करंट होता है, कोई करंट प्रवाहित होता है, तो कुछ हल्की सी ध्वनि होती है, और उन ध्वनि को रोकने के लिए वहां पर जो आपका एक केबल से लगा होता है, ठीक है, फाइबर का, और वो फाइबर मतलब फाइबर केबल होता है, लेकिन ये केबल जो होता है विशेष केबल होता है जिस पर स्पेशल कोडेड होते हैं, और उस ध्वनि को कम करने के लिए, यानी ध्वनि को कम करने के लिए यहां पर केबल्स लगे होते हैं, और इसके ऊपर इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। वो भी आपको एक परत और, यानी कि आप समझ लीजिए कि दो परत हो गया, एक तो फाइबर हो गया, दूसरा इंसुलेटर का हो जाता है, और तब उसके बाद ये जो हमारे तार हैं, जो लिपटे हुए तार हैं, इसके अंदर समाहित होता है और मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा। अब हम बात करते हैं फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्लास्टिक आवरण, दूसरा जो होता है बाह्य चालक होता है, और तीसरा जो होता है ये आपका आंतरिक चालक होता है, और इसके ऊपर यहां पर इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। यानी अच्छे पूर्णतया सही रूप से किसी चीज को जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक के, जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ देख लीजिए, कोआक्सियल केबल में, कोआक्सियल केबल को एक समाक्ष तार भी कहा जाता है, ठीक है, एक समाक्ष तार हिंदी में कहा जाता है। और दूसरा नंबर ऑप्टिकल होता है, इसमें ऑप्टिकल सबसे अच्छा केबल्स होता है, ठीक है, जो पूर्णतया आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, और दूसरे नंबर पर आपको कम ध्वनि देता है, यानी कहीं भी ध्वनि का संप्रेषण हो रहा हो तो उस ध्वनि को कम करने का जो काम करता है वो है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो आपके इस ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ फिगर है उसको आप अपने नोट्स में उसको कैच कर लीजिएगा। ये आपके सामने 4 केबल हैं, 4 फिगर हैं, ये चारों फिगर को आप ड्रा कर लीजिए, और ड्रा करने के बाद जो आपको इधर समझाया गया है कम्युनिकेशन मीडिया में, बताया गया कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, यानी कम्युनिकेशन मीडिया को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जिसमें गाइडेड मीडिया को 4 भागों में बांटा गया है, ओपन वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोआक्सियल केबल, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर। यहां पर फिर कंफर्म किया गया है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो अनसाइडेड होता है, और अनसाइडेड और साइडेड होते हैं, 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। इसको आप चिन्हित कर लें, ठीक है, अपने नोट्स में आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद आप कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए डेफिनेशंस, ठीक है, जिसको कहा गया कि प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश संचार माध्यम की सहायता से ग्राही तक पहुंचाते हैं, अतः वह भौतिक मार्ग जिसके द्वारा डाटा विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में संचरण करते हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे, प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश संचार माध्यम की सहायता से ग्राही तक जो पहुंचते हैं, अतः वह भौतिक मार्ग जिसके द्वारा डाटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करते हैं, उन्हें कहा जाता है संचरण माध्यम। ठीक है, इसको आप नोट कर लें और ऐसे लिखेंगे कि जो संचरण माध्यम होता है, संचरण माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। आपके सामने देख रहे हैं बोर्ड पे, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ये डायग्राम आप ड्रा कर लेंगे। इसके बाद जो होता है आपका, हम समझेंगे ओपन वायर। ठीक है, ओपन वायर के बारे में अब आप लोग इधर का जो डायग्राम आपके सामने बनाए थे वो आपने नोट कर लिया, और कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में भी आपने हमको आप डिफिनीशन बताए। ठीक है, उसी के अनुसार आगे क्रम में बढ़ते हुए जो हमने गाइडेड मीडिया था यानी निर्देशित मीडिया था, उस निर्देशित मीडिया को चार भागों में डिवाइड किया गया है। ओपन वायर, उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल, कोआक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। यानी गाइडेड मीडिया को, जो निर्देशित मीडिया है, हमने आपको बताया था कि जो केबलों के माध्यम से, तारों के माध्यम से कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी वो तार को निर्देशित किया जाता है और कोई कार्य जो हो रहा है वो तारों के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब उस चीज को फिर बताए हम आपके जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, अनसाइडेड और साइडेड। ठीक है, अब उसी क्रम में हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है ओपन वायर। ठीक है, अब ओपन वायर क्या होता है, मैंने बताया था कि जिस प्रकार से कोई बिजली का खंभा होता है और उस खंभे पर एक तार लगा होता है, खुला तार लगा होता है, ओपन का मतलब खुला। ठीक है, और उसी प्रकार बताया गया कि खंभे पर जिस प्रकार से तार लगा होता है उससे हमें खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, कहा गया है कि इस प्रकार के तारों में ध्वनि विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण किए से बचाव की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। हमने बताया कि जो विद्युत का तार होता है यानी कि जो खंभा होता है वो धरातल से लगभग 20 फीट ऊपर, अब आप ध्यान दीजिए, उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 20 फीट ऊपर होता है, जो हमें असुरक्षा प्रदान कर, यानी कि जो हमें सुरक्षा सही से नहीं दे सकता है क्योंकि खुला होता है, करंट प्रवाहित होता रहता है, हमें खतरा ज्यादा रहता है, जो कि ये सिस्टम है आपके ओपन वायर में। दूसरा बताया गया ट्विस्टेड पेयर केबल में बताया गया जिसमें दो तारों का उपयोग किया जाता है जो विद्युत रोधी, अब आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें दो तारों का उपयोग किया जाता है जो विद्युत रोधी प्लास्टिक के आवरण का होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार से आप वायर देखते हैं, आपस में वायर लिपटे होते हैं। ठीक है, और वही चीज है, उसी वायर को, उसी तार को आपके प्लास्टिक आवरण में रख दिया जाता है जिससे हमें सुरक्षा मिलता है। ये कोई तार खुला छोड़ दिया जाए तो सुरक्षा कम मिलता है। ठीक है, इसीलिए अब सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, ठीक है, आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, मैंने बताया था कि अनसाइडेड और साइडेड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा सुरक्षा प्रदान करता है, यानी ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करेगा, प्लास्टिक आवरण होने की वजह से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से आपका है कोआक्सियल केबल, यानी इसमें बताया गया, जो आपने डायग्राम में पिछले अभी हम बनाए थे कुछ समय पहले, कि जिसके जो कोआक्सियल केबल जो होता है जिसके चारों इंसुलेटर्स की मोटी परतें होती हैं, यानी कोआक्सियल केबल में एक मोटी सी परत होती है जिसमें इंसुलेटर लगा होता है। ये क्या करता है इंसुलेटर, कि जो करंट जो प्रवाहित होता है उसमें ध्वनि होती है और उस ध्वनि को कम से कम करने का काम जो करता है कोआक्सियल केबल करता है। ठीक है, जो कि कुचालक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, कुचालक के रूप में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आपका है ऑप्टिकल फाइबर। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल में बताया गया, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशित तंतु। ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल फाइबर मतलब प्रकाशित तंतु। क्या होता है, प्रकाशित तंतु जो होता है वो डाटा संचरण का एक आधुनिक माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्रकाशित तंतु डाटा संचरण का आधुनिक माध्यम है। और बताया गया
कि यह बहुत पतले तथा लचीले कांच के तंतु के समान होते हैं, यानी कि पतला होता है और लचीला होता है और कांच के रूप में होता है, ठीक है, जो डाटा संचरण करने में सहायक होता है, इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। और दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि जो इसके तंतु होते हैं, जो इसका बाहर का ढांचा होता है, कवच होता है, उसको क्लेडिंग कहा जाता है। और जो क्लेडिंग होता है, अब आप ध्यान दीजिए, क्लेडिंग में कोर होता है और कोर का जो व्यास होता है लगभग 62.5 माइक्रोन होता है, ठीक है, जबकि क्लेडिंग में जो माइक्रोन होता है वो 125 माइक्रोन होता है, ठीक है। और क्लेडिंग के ऊपर जो लगा होता है वो प्लास्टिक की एक जैकेट के रूप में लगी होती है, ठीक है, जो आपने देखा है अभी फिगर में, जो अंत में सबसे फिगर था वो जो है ऑप्टिकल फाइबर का ही केबल था, मतलब फिगर था, डायग्राम था, ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको अगले टर्न पे अपलोड करेंगे, तब तक आप इसको तैयार करिए। धन्यवाद।